Hello everyone. So today we are going to discuss our question number 5. ठीक है, जो 3 कोट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं उनमें से एक कोट था थिरुवल्लुर का कोट जो 2025 में पूछा गया था. The thing about this quote is Thiruvalur, if you all know, he was a very famous poet during Sangam, तमिल पोइट है. तो इन्होंने तमिल में कुछ लिखा था एंड यूपीएससी ने जब क्वेश्चन पूछा तो इट गॉट अ लिटिल लॉस्ट इन ट्रांसलेशन, थोड़ा सा, क्योंकि कुछ चीजें एग्जैक्ट ट्रांसलेशन नहीं हो पाती हैं. तो लिटरल ट्रांसलेशन थोड़ा अलग होता है, वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेशन थोड़ा अलग होता है. तो जब लिटरल वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेशन हुआ तो इट केम लाइक दिस, ऑल्दो लिटिल एम्बिग्यूअस बट स्टिल समझा जा सकता है इस कोट को. दोज हु इन ट्रबल रिमेन अनट्रबल्ड विल ट्रबल ट्रबल इटसेल्फ. ठीक है, हिंदी में अगर देखें इसको तो जो व्यक्ति कठिनाइयों के समय भी विचलित नहीं होता वह स्वयं कठिनाइयों के लिए भी चुनौती बन जाता है. द पर्सन हु आर नॉट ट्रबल्ड ड्यूरिंग ट्रबल और या हु रिमेन अनट्रबल्ड ड्यूरिंग ए ट्रबल, वो ट्रबल को ही ट्रबल करेंगे. दिस इज द बेसिक थीम ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. तो लेट्स सी कैसे कर सकते हैं. इन एनी कोट विल ट्राई टू एक्सप्लेन कि व्हाट वाज द कंटेक्स्ट ऑफ द कोट, कोट कहना क्या चाहता है. सो इंट्रोडक्शन कैन बी लाइक दिस. सो थिरुवल्लुर्स कोट क्या कहता है? इट टीचेस दैट एडवर्सिटी शुड नॉट डिस्टर्ब वंस मॉरल क्लैरिटी और इमोशनल बैलेंस. सीधी सी बात है, वो इंसान जो काम रहता है, द पर्सन हु रिमेन्स काम, रेजिलिएंट एंड एथिकल ड्यूरिंग क्राइसिस अल्टीमेटली ओवरकम द क्राइसिस इटसेल्फ. ठीक है, मतलब ट्रबल को भी उससे ट्रबल होगी, ट्रबल को भी उससे डर लगेगा. दिस काइंड ऑफ थिंग इज द कोट इज ट्राइंग टू से. तो इसके बाद थोड़ा सा, एज आई एक्सप्लेन्ड यस्टरडे सेशन ऑल्सो, कि कोट को या किसी भी चीज को है, बिफोर गोइंग टू द मेन बॉडी पार्ट, एक शॉर्ट फॉर्म में हम उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं. while explaining we can use a little flowchart type of thing. सिंपल सा फ्लो चार्ट ट्राई करने की कोशिश कीजिए, बहुत आसान होता है. इट विल इनहांस योर मार्क्स. ठीक है, तो सिंपली इस कोट को अगर हम एक्सप्लेन करते हैं, देन क्राइसिस और एडवर्सिटी वी नीड टू गो फॉर इमोशनल इंटेलिजेंस. सेल्फ अवेयरनेस इज अ कंपोनेंट ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस एज वी ऑल नो. ठीक है, इमोशनल इंटेलिजेंस वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, यहाँ से जरूर क्वेश्चन आता है, तो रीड द चैप्टर वेरी वेल. If you are emotionally intelligent, you are self-aware, then you will have a calm, ethical judgment. You will have some courage and resilience, and that will, you may even transform the challenge into opportunity. This is the essence of the quote general. तो आप इसको इस वे में एक्सप्लेन कर सकते हैं. Then all these questions are related to explain these in present context. ठीक है, तो ऊपर हेडिंग होती है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज क्वेश्चन नंबर 3A. तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या गई, लिखा होता है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द फॉलोइंग कोट्स इन प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट. उसके बाद 3 कोट दिए होते हैं. तो फर्स्ट कोट ये था, इसको हमें प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में एक्सप्लेन करना है. तो आफ्टर द इंट्रोडक्शन बॉडी पार्ट में व्हेनेवर वी आर लुकिंग फॉर प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट, हम अलग अलग फॉर्मेट में दे सकते हैं. अब 3 क्वेश्चन आएंगे, तीनों को अगर इंडिविजुअल, सोसाइटी, नेशनल, ग्लोबल या गवर्नेंस लेवल पे अगर हम लिखेंगे तो वो मोनोटोनस हो जाएगा. अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन में विल थिंक अबाउट अदर टाइप. इस क्वेश्चन में we'll go with that, individual, society, governance and then national and global level पे उसका क्या impact रहेगा, उस aspect से हम इसको करेंगे. then what is the present context? individually क्या है? individually बहुत आसान है, fast paced life है, बहुत सारे failures है, uncertainties है, तो उसकी वजह से बहुत सारे challenges आते हैं. this is in context of trouble. now the person who remains untroubled, मतलब जो emotionally intelligent होंगे, resilient होंगे, पैनिक, फियर और कंफर्मेशन बायस को जो अवॉइड करेंगे, दे विल बी गुड इन मेंटेनिंग अ काम एंड ओवरकमिंग द ट्रबल. ये हमने इसमें एक्सप्लेन किया. एग्जांपल दे यूपीएससी एस्पिरेंट्स, ऑब्वियसली आप लोगों का ही एग्जांपल है. हु लर्न फ्रॉम अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट्स इंस्टेड ऑफ लूजिंग होप, इम्बॉडी द फिलॉसफी. इस फिलॉसफी पे वो लोग काम करते हैं, जो लोग इस फिलॉसफी पे काम करते हैं वो क्या करते हैं, आफ्टर अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट्स दे डोंट लूज होप बट दे लर्न फ्रॉम देयर थिंग्स. तो दिस ऑब्वियसली 2026 का जो प्रीलिम्स था, इट वाज वेरी डिफरेंट, वेरी डिफिकल्ट इन डिफरेंट सेंस. ठीक है, तो जिन लोगों का नहीं हुआ तो दे शुड नॉट लूज होप, दे शुड जस्ट लुक इनटू इट कि हमने क्या लर्न किया एंड जस्ट मूव ऑन एंड प्रिपेयर अगेन. सेकंड इज द एट द लेवल ऑफ सोसाइटी. सोसाइटी में भी बहुत सारी क्राइसिस होती है, मे बी पेंडेमिक है, कम्युनल टेंशन है, मिस इन्फॉर्मेशन, नेचुरल डिजास्टर, मल्टीपल टाइप ऑफ क्राइसिस और प्रॉब्लम्स अ सोसाइटी फेस. तो
This, according to this quote, if a person remains calm or the society who as a whole remains calm, so there will be social harmony during communal tension, rational decision making, mutual trust, empathy, resilient communities, and all these will help in overcoming the trouble. तो इस कोट का मेन मकसद यही है to explain what kind of trouble in any specific situation a person, a society, governance may face and what can be done. Yeah, how this remaining untroubled will help in these situations. आप कैसे काम रह के इन सिचुएशंस को अच्छे से हैंडल कर सकते हैं. एग्जांपल, obviously COVID-19 a good example of community related crisis or trouble. Then governance, ऑब्वियसली अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो उस पे एक चीज ध्यान रखना, अगर एडमिनिस्ट्रेशन पे कुछ पॉइंट बन रहा है तो यू शुड नॉट, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन या जनरल उस पे, तो बिकॉज दिस इज द पेपर फॉर यूपीएससी. ठीक है, तो चाहे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर हो, पॉलिटिकल लीडर हो, दे ऑल्सो फेस मल्टीपल टाइप ऑफ क्राइसिस. पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी है, इकोनॉमिक शॉक है, बॉर्डर टेंशन है, लॉट ऑफ थिंग्स है ना. दे नीड टू कीप देयर कंपोजर. ठीक है, काम. तो वो क्या करेंगे, अगर काम रहेंगे तो क्या होगा, एविडेंस बेस्ड डिसीजन मेकिंग रहेगा, पब्लिक कॉन्फिडेंस. क्योंकि अगर कोई भी एडमिनिस्ट्रेटर, इफ ही इज काम, then people will see him and they will also be a little calm, and they will also be objective in decision making, and they will always try to uphold the constitutional values. बहुत सारे एग्जांपल्स हम दे सकते हैं, क्योंकि कोविड-19 का हम ऑलरेडी दे चुके हैं. तो डिजास्टर मैनेजमेंट ड्यूरिंग साइक्लोन्स, ड्यूरिंग बॉर्डर टेंशंस, आप ऑपरेशन सिंदूर का एग्जांपल दे सकते हैं. देन नेशनल एंड ग्लोबल कंटेक्स्ट. ठीक है, जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, क्लाइमेट चेंज, साइबर थ्रेट्स, अ लॉट ऑफ issues the whole world and nation are facing. So how this quotation helps है ना, strategic restraint, diplomatic wisdom, evidence based policy making, long term resilience, all these come from a calm head of the nation, if we see like this. ठीक है, तो करंट कंटेक्स्ट में अगर कोई हेड ऑफ द नेशन काम नहीं है, सो दैट इज एन इशू. बहुत सारे वॉर्स इसलिए हो रहे हैं क्योंकि हेड ऑफ द नेशन इज नॉट काम इनफ to avoid the conflict. Example is from India's policy for strategic autonomy. Definitely we need strategic autonomy and we are doing good in that. Climate adaptation, resilient institution, इनको build करने के लिए we need a calm head of the nation. Then again, as I explained, थोड़ा सा ethical perspectives में डाल सकते हैं एक या दो. What are the various ethical philosophies underlying this thing? So what virtue ethics is, courage and temperance are virtue developed during adversity. ठीक है, तो adversity के टाइम पे we develop various virtues and that helps. Then stoicism says focus on what can be controlled rather than external events. And what can be controlled, your reaction towards a problem. ठीक है, then Bhagavad Gita says samtvam yoga uchayate. Equanimity is the essence of yoga. Then Daniel Goleman, emotional intelligence, definitely ये तो important aspect है, ये enables ethical and effective leadership. ठीक है, इनमें से आप कोई भी एक या दो ethical perspective कोट कर सकते हैं. ठीक है, and if you have seen this कि ये कोट जो है बहुत important है अपनी जनरल लाइफ के लिए भी, right? Then छोटा सा we can draw the character based on resilience, courage, patience and emotional intelligence brings ethical leadership. ठीक है. Then in conclusion, we can talk about in the era of uncertainty, the ability to remain calm amidst adversity, transform challenges into opportunities, and is hallmark of ethical leadership, good governance, and responsible citizenship. पूरे आंसर का एक सिंपल अगर आपको वो चाहिए तो कामनेस इन एडवर्सिटी से क्या होता है इंडिविजुअल लेवल पे, सोसाइटी पे, गवर्नेंस पे, ग्लोबल एंड नेशन पे, जो हमने ऊपर किया है उसकी समरी है ये. ठीक है, so if you read this summary, you can write a very good answer. I'll upload this PDF in our Telegram channel. And thank you very much for watching the video.